हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हो। उम्मीद करूँगी बढ़िया होगे और फर्स्ट क्लास भी होगी और आज की क्लास के लिए रेडी भी होगी। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी और प्लेलिस्ट आपको ग्रेट डोर पे ही मिलेगी। ऑलमोस्ट सिलेबस आपका मैथ्स पैडागोजी का डन हो चुका है और अब बस आई थिंक 4 क्लासेस और होंगी आपकी और मैथ्स पैडागोजी कंप्लीट, पेपर 1 2 दोनों की 4 या 5, यानी आपकी नेक्स्ट वीक तक आपका मैथ्स पैडागोजी का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो टेंशन ख़त्म मैथ्स पैडागोजी की भी, और जल्दी से यानी कंप्लीट होने वाला है और प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है। किसी क्लास में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी माइंड में क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न, किसी थ्योरी से रिलेटेड या कुछ भी, चाहे आप सीडीपी के से रिलेटेड हो या मैथ्स हो गई, इंग्लिश पेडागॉजी, या मेरे एलटी ग्रेड के स्टूडेंट हो, कोई भी ग्रेड डोर पे अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, किसी में भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई करके आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ। ऑलरेडी न्यू लर्नर हो तो नहीं पता होगा ऑफकोर्स, तो बता देती हूँ। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। सीटेट की रात को 8 बजे और एलटी ग्रेड बायोलॉजी की जो जूलॉजी क्लासेस चल रही हैं वो शाम को 6 बजे। सीटेट की जो भाई क्लासेस चल रही हैं मैथ्स पैडागोजी की, तो भाई ये भी पेपर 1 2 दोनों के लिए हैं। और इंग्लिश पैडागोजी थी या आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी थी, सब ही जो हमारी क्लासेस ये सारी पेपर 1 2 दोनों के लिए थी। हर एक टॉपिक डिस्कस के बाद हम करते हैं कुछ पीवाईक्यू जो सीटेट में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। आपको पता है रीजनिंग होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? रीजनिंग हम कई बार सुनते हैं, रीजनिंग है ना, पेपर में आ रही है रीजनिंग, कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग देखने को मिलती है, बट एग्जैक्टली रीजनिंग है क्या? हम अगर मैथ्स में बात करें तो क्या है भाई रीजनिंग? देखो, रीजनिंग को हम हिंदी में बोलते हैं तर्क। हिंदी में हम इसको बोलते हैं तर्क। लिख देती हूँ, अच्छा नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो। हर बार बोल रही हूँ, हर एक क्लास में बोल रही हूँ, नोट्स के साथ भाई लापरवाही मत करो, कभी भी आ जाएगा तो एंड टाइम में कैसे करोगे। हिंदी में हम बोलते हैं रीजनिंग को तर्क, और मैं यहाँ पे इसे लिख भी देती हूँ। तर्क क्या होता है? तर्क का मतलब होता है तार्किक तरीके से सोचकर निष्कर्ष निकालना, यानी कॉन्क्लूज़न निकालना। समझ आया? चलो देखें कहाँ गया हमारा नेक्स्ट पेज। ओके, रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंक लॉजिकली टू रीच आ कंक्लूजन। लॉजिकली सोचना यानी तार्किक, तर्क जो हो गया आपका, रीजनिंग हो गई, उसका मतलब हो गया तार्किक सोचकर, मतलब है ना, लॉजिकली सोचकर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, किसी कंक्लूजन तक पहुंच करना। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, और ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तार्किक तरीके से सोचकर निष्कर्ष तक पहुंचना। फिर से बता रही हूँ, रीजनिंग का हिंदी में बोलते हैं हम रीजनिंग को तर्क। रीजनिंग का मतलब क्या है? तार्किक तरीके से सोचकर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। निष्कर्ष का मतलब हो गया आपका कॉन्क्लूजन। क्लियर है यहाँ तक? अब मैथ्स पैडागोजी में जब हम बात करते हैं तो रीजनिंग की बात होगी, तो भाई 2 मेन टाइप्स की रीजनिंग की बात होने वाली है हमारी मैथ्स में। इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है। और कल हम इंडक्टिव डिडक्टिव मैथड प्लस स्टेप्स हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास भी प्लीज़ स्किप मत करना, ठीक है ना। तो मैथ्स पैडागोजी में हम 2 मुख्य तर्क जो है वो पढ़ते हैं, वो हो गया आपके इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। मैथड्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे इन डिटेल एंड विद स्टेप्स। ओके, चलो। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे इंडक्टिव रीजनिंग को। तो इसको हम बोलते हैं आगमनात्मक तर्क, है ना। इसमें क्या होता है, आप स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे छोटे, या हम कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक उदाहरणों से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न को कि भाई क्या पैटर्न है, और फिर बनाते हैं रूल। पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, यानी विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर जाता है। इसमें हम रूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके। पैटर्न क्या है भाई? उसको ऑब्जर्व करके उदाहरणों से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे भाई क्या पैटर्न चल रहा है, उसके बाद इसमें भाई रूल जो है वो नियम है वो बनाया जाएगा। क्लियर है या नहीं है? सामान्य, एक सामान्य नियम बनाना।
फिर से कह रही हूँ, इंडक्टिव रीजनिंग जाएगी आपकी विशेष से सामान्य की ओर, यानी पर्टिकुलर से जनरल। हम शुरुआत करेंगे इसकी कुछ उदाहरणों के साथ, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को, उसके बाद रूल बनाएंगे। देखने एग्जाम्पल्स, चलो देखें। अभी करते हैं, चलो एक ये भी देख लेते हैं। क्या वी लुक एट सम केसेस, फाइंड सिमिलरिटीज एंड देन मैक। वही चीज़ आगे देखो, हम कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ केसेस को, फिर हम उसमें सिमिलरिटी देखते हैं और फिर हम वही निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं और रूल बना रहे हैं, है ना। चीज़ों को देख कर लॉजिकली थिंकिंग, यानी तार्किक तरीके से सोच कर निष्कर्ष निकालना। तो भाई यही वो सारी बातें हैं जो हम अब कर रहे हैं इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में। चीज़ों को उदाहरण देखेंगे, स्पेसिफिक उदाहरण हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए भाई, देन ऑब्जर्व करेंगे भाई क्या पैटर्न चल रहा है, देन हम बनाएंगे रूल। चलो इसके एग्जाम्पल देखें, मैंने नोट करे हैं, टेंशन मत लो, कुछ प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल है। जैसे कि इफ़ यू सी द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह उठ रहे हो, देख रहे हो कि भाई हमारे जो सूर्य देवता हैं कहाँ से राइज हो रहे हैं, भाई सन जो हो रहा है राइज हो रहा है ईस्ट से, रोज सुबह आप देख रहे हो, है ना। अब भाई आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई सूरज जो है वो कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से होता है, रोज सुबह होता है, इसका मतलब द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। पता चल गया आपको, ऑब्जर्व कर लिया आपने रोज देख के, और आपको पता चल गया कि भाई सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। भले कोई नहीं बता रहा, किसी ने आपको नहीं बताया, चलो मम्मा पापा बहन भाई टीचर किसी ने नहीं बताया, दादा दादी जी, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया और आपको पता चल गया दैट द सन राइज ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, हमेशा ईस्ट से ही राइज होंगे आपके सूर्य देवता, पूर्व दिशा से। हो गया बात या नहीं। निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि भाई द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, हमेशा कहाँ से राइज होगा, ईस्ट से होगा। ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकल आया। एक बच्चा है, नोटिस कर रहा है 2 इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है। अब भाई उसने जब दिमाग लगाया, है ना, माइंड लगाया, लॉजिकली थिंकिंग, है ना, तार्किक तरीके से सोचकर वो कंक्लूजन पे निकला कि भाई 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, यानी कि जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे होते हैं आपके इवन। कोई बताए ना बताए, टीचर ने बताया नहीं बताया, बच्चे ने ऑब्जर्व किया और निष्कर्ष में पहुंच गया। तार्किक तरीके से सोचकर निष्कर्ष तक पहुंचना वो है रीजनिंग। और इंडक्टिव में देखो बच्चे ने वही किया। भी बच्चे ने जब देखा कि 2 भी इवन है, 4 भी है, 6 भी है, इट मीन्स भाई जितने भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं सभी क्या है, सभी इवन है। ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर इवन। ठीक है, अब चलो और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं भैया। मैंगो, आम सबको पसंद है ना, सबका मोस्टली फेवरेट फ्रूट होता है मैंगो, है ना। तो भाई एक काफ़ी सारे ट्री हैं, है ना, बाग होते हैं, बगीचे होते हैं ना। एक पेड़ के आम है, रोज उसी पेड़ के आम खा रहे हो, आपने खाया क्योंकि आपको लगा वो आम बड़ा टेस्टी है, मीठा मीठा है, क्या फ्लेवर आ रहा है इसका। अगले दिन फिर उसी पेड़ के खा रहे हो, कोई फर्क नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन। अब आप कहोगे भाई ये जो पेड़ है ना मुझे इसी के आम खाने हैं, क्योंकि ये जो पेड़ है ना इस पे मिलते हैं मीठे मीठे आम। सोचा कि रोज इसी से खा रहा हूँ, मीठे आम मिलने हैं, मैं तो नेक्स्ट टाइम आप उसी से जाओगे। फ्रूट वाला भी होता है ना, जैसे उस अपने खेत की चीज़ ला रहा है, तो फिर आप क्या होता है सोचते हो भाई इसकी अच्छी है, मुझे तो इसकी ही चाहिए, है ना। तो वैसे ही आपको पता चल गया भाई आम जो है काफ़ी मीठे हैं इस पेड़ के, तो यानी ये जो पेड़ है ये मीठे आम देता है। सोचा और कंक्लूजन यानी एक निष्कर्ष निकला, दिस ट्री गिव्स स्वीट मैंगो। बताओ समझ आया या नहीं आया, बता दो जरा जल्दी से मुझे, बताओ जल्दी जल्दी, समझ आया या नहीं आया। कन्फ्यूज़न है तो बता देना, फिर मैं आगे भी देखूंगी, आपको और क्लियर करके कोशिश करूंगी। समझ आया। एक काम करते हैं, मैथ्स की बात हो रही है ना, तो एक मैथ्स से रिलेटेड और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो हमने इवन वाला देख लिया कि भाई नोटिस कर लिया बच्चे ने, एक छोटा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेज ले लेती हूँ मैं एक और, 1 मिनट रुको। अब क्या होता है, अक्सर क्या होता है, हम सिंपली गाएं, इंडक्टिव रीजनिंग किस लिए होती है, नियम सिखाने के लिए बच्चे को। बच्चा ऑब्जर्व करता है और एक निष्कर्ष की तरफ पहुंचता है, कंक्लूजन तक पहुंचता है। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, शिक्षक अक्सर नए नियम सिखाने के लिए क्या पढ़ाते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, नए रूल्स यानी नए नियम सिखाने के लिए बच्चे को इंडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग करते हैं। इंडक्टिव
रीजनिंग का यूज़ करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं नियम सिखाने के लिए। जैसे 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 एक देखते हैं कैसे मैम, चलो देखा जाए भाई, देखा जाए। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग सिखाना। मैम ये क्या है भाई? हिंदी वालों तो समझ गए होंगे, और हिंदी और वाले तो समझ गए, लेकिन हमारे इंग्लिश लर्नर कहेंगे मैम इंग्लिश में भी बता दो। बताओ किस किस के माइंड में चल रहा है ये? चलो इंग्लिश में भी बता देती हूँ। इसका मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग सिखाना है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से इन्फिनिटी सब ये 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, और सब क्या है आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ये चीज़ आप बहुत जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि मैथ्स भी आती है, अब तक पढ़ी है, इतनी तो नॉर्मल है, बेसिक है। तो फिर ये क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, है ना। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। अब देखो एन क्या होती है, हमें पता है एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ठीक है। ये हमें पता है एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स, इतनी चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या है, हम अगर बच्चे को नॉर्मल अगर शॉर्ट में बताऊँ तो जैसे 1 = 1 हो गया, ठीक है। 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, देन 1 + 2 + 3 = 6, ठीक है ना। तो क्या है, छात्र जो होता है, बच्चा जो होता है, वो देखता है पैटर्न और ऑब्जर्व करता है कि भाई कौन सा फॉर्मूला, 1 मिनट रुको, बच्चे ने ऑब्जर्व किया, बच्चा अनुमान लगाता है कि फॉर्मूला क्या है, n + 1/2, ये है फॉर्मूला, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा चलो और देख लेते हैं इसको, कोई बात नहीं है, डिटेल में देखते हैं। अब हमने बात क्या करी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ये चीज़ हमने देख ली। अब हमने निकालना है जैसे कि फर्स्ट 5 का, है ना, हमें निकालना है फर्स्ट 5 का सम, फर्स्ट 5, है ना, नेचुरल नंबर का क्या निकालना है हमें, सम लिख देती हूँ यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो अब बच्चे को जब फॉर्मूला पता चल जाएगा, है ना, तो देखो एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, तो बच्चा इसमें फॉर्मूला में ऐड करेगा। देखो एन फर्स्ट 1 2 3 4 5, इनका सम क्या होगा, क्या होगा? अगर आप वैसे काउंट करेंगे तो आपको पता है 2 3 6 10 15, भाई 15 होगा। अगर हम वैसे शॉर्ट में, अगर आप लोग तो अब भाई आई नो बड़े हैं, समझदार हैं, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप, अब इसका तो छोटा है, बट बड़ा निकालना हुआ, पेपर में आ जाए तो क्या गिनते ही रह जाओगे? समझ लो 99 98 तक के दिए हुए हैं, तो कैसे निकालोगे? 98 + 97 + 90, ऐसा थोड़ी करोगे, फिर तो हो गया आपका काम, है ना। तो क्या होता है, बच्चे ने ऑब्जर्व किया जब पैटर्न, तो कैसे निकालेगा बच्चा? अब भाई फर्स्ट 5 का निकालना है ना, तो 1 से शुरू होने वाली सारी संख्या नंबर्स हो गए आपके नेचुरल नंबर। अब फॉर्मूला बच्चे को पता है कि भाई कैसे निकाला जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, क्या करेगा बच्चा, n + 1/2। अब बच्चे को पता है ना। अब आप अगर पहले 5 नेचुरल नंबर का सम जोड़ना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला को आपने भाई ऑब्जर्व कर लिया था पैटर्न को, फॉर्मूले में क्या करोगे, आप चीज़ों को अप्लाई कर दोगे, है ना। अब आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो भाई अब 5 का क्या होगा, अब ये तो आपको पता है 1 + 2 + 3 + 4 5, इन 5 का हमें सम निकालना है। तो भाई फॉर्मूला में पुट किया n + 1/2, तो क्या हुआ, कितना हो गया, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई नंबर ऑफ टर्म्स, 5, देन 5 + 1/2, ठीक है, क्लियर है। तो कितना हुआ, 5 + 1 कितना हो गया, 6/2, कितना आ गया, अब ये आ गया आपका 15। कैसे आया अब ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, 5 6 = 30, एंड उसको डिवाइड कर दिया, अगर हम देखो 30 को हम डिवाइड करेंगे तो आ गया आपका 15। तो इस तरीके से बच्चे ने ऑब्जर्व किया, देन फॉर्मूला फाइंड किया, देन फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? बताओ
क्लियर है यहाँ तक की कहानी? आगे बढ़ें। इंडक्टिव रीजनिंग गिव्स अ गैस, भाई ये सिर्फ एक गैस देता है जिसका हमेशा ऐसा नहीं है सही ही होगा आपका अनुमान, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, प्रूफ की ज़रूरत है, ठीक है या नहीं है? सही भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है केवल अनुमान हमेशा गलत हो या सही हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। केवल एक अनुमान देता है, एक गैस देता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, इसको प्रूफ करना ज़रूरी है। क्लियर है? आगे बढ़े डिडक्टिव की ओर। अब आ जाती है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क। अब इंडक्टिव रीजनिंग में क्या था? उसमें हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऑब्जर्व करा पैटर्न, जैसे हमने सन का देखा या इवन नंबर या नेचुरल नंबर वाला हो गया, देन एग्जाम्पल और उस ऑब्जर्व करने के बाद हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, कॉन्क्लूजन तक पहुंचते हैं, एक नियम बनाते हैं। नियम बनेगा इंडक्टिव में, डिडक्टिव में स्टार्ट होगा जनरल रूल से और फिर केसेस में होगा अप्लाई। इसमें आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है, नियम सारे आपको पता है, फॉर्मूला पता है, आपको सिर्फ क्या करना है? अप्लाई करना है इसको। क्लियर है या नहीं है? इसकी शुरुआत होगी सामान्य से, सामान्य से शुरू होगा और विशेष की ओर जाएगा। यह चलता है सामान्य से विशेष। हमें पहले से इसमें नियम पता होते हैं, हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है उसे अपने सवालों में। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। बढ़े? चलो, अब हमें वही बात आ गई, देखो वी ऑलरेडी नो द रूल और फॉर्मूला, देन अप्लाई इट टू सॉल्व प्रॉब्लम। हमें पता है भाई फॉर्मूला एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, स्क्वायर का क्या है, फिर बस हमें फॉर्मूला में अप्लाई करना है और हो गया, है ना? हो गया हमारा काम। एग्जाम्पल हो गया, जैसे भाई लॉ कहता है, नियम कहता है जितने भी ह्यूमंस है वो मॉर्टल है, और आप कह रहे हो भाई सीता ह्यूमन है, यानी सीता भी क्या हो गई? मॉर्टल हो गई। आपको पता है भैया कि जितने भी मनुष्य हैं ह्यूमन है वो सारे मॉर्टल है, सीता भी तो ही मनुष्य है, ह्यूमन है, इट मीन्स सीता इज मॉर्टल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया कि देखो जनरल रूल है, हमें पता है जितने भी रेक्टेंगल हैं तो उसमें क्या होते हैं? 4 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है ना? तो ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है, तो आपको पता है कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला है कि भाई ABCD हैज 4 राइट एंगल। जब जितने भी रेक्टेंगल होंगे सब क्या होंगे? सबके 4 राइट एंगल होते हैं रेक्टेंगल के, ये चीज़ हमें पता है ना? 4 राइट एंगल होते हैं ट्राइंगल में, जितने भी रेक्टेंगल हो। तो ABCD एक रेक्टेंगल है ना? एक रेक्टेंगल है, तो भाई निष्कर्ष क्या निकला कि ABCD पे भी क्या है भाई? 4 राइट एंगल हैं, मतलब होंगे ही, जब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल सब में होते हैं 4 राइट एंगल। कंक्लूजन निकला, रूल्स आपको पता है, फॉर्मूला पता है, आपने सिर्फ अप्लाई की चीज़ों को, ठीक है? चलो, अब चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका ही। तो देखो ये चीज़ मैं फिर बता रही हूँ, डिडक्टिव रीजनिंग क्या हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे डिडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स यूजिंग एन ऑलरेडी नोन रूल, ऑलरेडी नोन रूल, यानी आप फॉर्मूला कह लो चाहे, या आप थ्योरम, थ्योरम होती है ना मैथ्स में, टू सॉल्व आ न्यू प्रॉब्लम। कोई भी समस्या सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आपको फॉर्मूला पता है पहले से, आपको थ्योरम पता है पहले से, आप कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, बस आप क्या करो? अप्लाई करो। हमें रिसर्च करने की, डिस्कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है? वी जस्ट अप्लाई द रूल। नियम को क्या करना है? आपको अप्लाई करना है, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ उसका, जैसे पॉलीगन रूल है ना आपका, पॉलीगन रूल हो गया, ठीक है? तो क्या होगा? हमें ये चीज़ पता है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का किसी भी पॉलीगन का, तो वो कितना होगा? हम कह सकते हैं n-2 इंटू 180, ठीक है? जहाँ पे ये हो गया आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है? तो आपको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है? एन क्या हो गया? एन हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, एन हो गया आपका नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है? तो आप कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपको सम निकालना है, तो आप क्या करोगे? जस्ट अप्लाई कर दोगे। जैसे कि अब हम अगर बात करें ऑक्टागन की, ठीक है?
हम बात करें ऑक्टागन की तो हमें पता है 8 साइड्स हैं, 8 साइड्स होती हैं, ये चीज़ हमें पता है। अब भाई रूल हमें पता है, भाई हमें सब कुछ पता है, फॉर्मूला हमें पता है, ये हम भैया होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब भाई हमें निकालना किसका है भाई, ऑक्टागन का, ठीक है। ऑक्टागन का हमें पता है 8 साइड्स होती हैं इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे सिंपली। अब भाई हमें पता है इसकी 8 साइड्स होती हैं, वी नो 8 साइड्स होंगी, रूल भी हमको पता है भाई, ये है रूल, रूल पता है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी आपका होगा 8 माइनस 2 इंटू 180, यानी कितना हुआ 6 इंटू 180 इज इक्वल टू 1080 डिग्री, आ गया हमारा आंसर। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन कितना होगा 1080 डिग्री। सिंपली हम भाई ये चीज़ समझ गए। बताओ सेम अगर हम बात करें ट्राइंगल 3 साइड्स होती हैं, फॉर्मूला पुट कर दो, है ना। ट्राइंगल की हमें पता है 3 साइड्स हो गई, पता है हमें 3 साइड्स हैं, तो इसमें फॉर्मूला पुट कर दो, ये आ गया आपका। और अगर हम बात करें स्क्वायर की तो भैया हमें पता है कितनी होंगी, 4 साइड्स होंगी, फॉर्मूले में पुट कर दो, है ना। फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया और ये हमारा आ गया 360 डिग्री, आंसर आ गया। सेम पेंटागन में 5 होंगी, तो उसमें आप अप्लाई कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप जो होगा बच्चे जो होंगे पैटर्न को देखेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप बच्चे पैटर्न को देखेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई, बताओ बढ़ा जाए आगे। क्लासेस अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाया समझ आता हो तो प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि अपडेट्स और क्लास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। स्टार्टिंग फेज़ है ये ग्रेड डोर का, जो सबसे मुश्किल होता है, और आप लोग का सपोर्ट इतना मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करिए, क्योंकि क्लासेस जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अभी पहुंच नहीं पा रही हैं, स्टार्टिंग फेज़ में उन तक नहीं पहुंच पानी जिन्हें ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर नहीं किया अभी तक चैनल को तो। और अच्छा लगता हो मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, माई क्लासेस, एंड प्लीज़ शेयर ऑल द क्लासेस। क्लियर है यहाँ तक। टीचर्स यूज डिडक्टिव रीजनिंग टू प्रूव एंड सॉल्व प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, टीचर्स जो होते हैं वो डिडक्टिव रीजनिंग का कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करानी है या कुछ प्रूव कराना हो, फॉर्मूला पता है और आपको सिर्फ अप्लाई करना है। इंडक्टिव में क्या होता है, आप कुछ उदाहरण देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न और रूल को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वंस स्टूडेंट नो पाइथागोरस थ्योरम ये कैन यूज इट सॉल्व फॉर द हाइपोटेनस इन राइट एंगल्स। जैसे बच्चे को पता है अगर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो वो क्या करेगा, उसे सॉल्व कर लेगा, आगे चीज़ों को कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में। ठीक है या नहीं है, बच्चा निकाल सकता है फिर हाइपोटेनस को। क्लियर है या नहीं है, बताओ। अच्छा जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो हमेशा सही होती है, अगर नियम सही से अप्लाई करो, इट मीन्स रूल सही से अप्लाई करो तो। फिर से एग्जाम्पल इसका देख लेना, अच्छा है पाइथागोरस थ्योरम अगर बच्चे को पता है तो बच्चा इसे इस्तेमाल कर सकता है सॉल्व करने में हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल्स में। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इस्तेमाल करके बच्चा क्या निकाल सकता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण, यानी ये हो गया आपका हाइपोटेनस निकाल सकता है बच्चा। क्लियर है या नहीं है, बताओ। डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा क्या होगी, सही होगी, है ना, हमेशा सही होगी, और बस नियम सही से अप्लाई होने चाहिए। और इंडक्टिव में ऐसा नहीं था, सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, प्रूफ की ज़रूरत होती है उसमें। सिंपली क्या होता है, देखो इंडक्टिव जो हो गई आपकी इंडक्टिव रीजनिंग, हम कह सकते हैं उसमें हम क्या कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो पैटर्न को, डिस्कवरिंग पैटर्न, यानी पैटर्न खोजना।
एंड इन डिडक्टिव रीजनिंग, सेकेंड, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या हो रहा है, पहले से भैया आपको पता है ना, आपको क्या है, अप्लाई, हम सिंपली कह सकते हो अप्लाइंग नोन फैक्ट्स, नोन फैक्ट्स हो गए, आपके रूल्स हो गए, यानी पहले से ज्ञात तथ्यों को लागू करना, आपको रूल पता है, फॉर्मूला पता है, थ्योरम पता है, आप जस्ट क्या करो, अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है इतनी बात? बढ़े आगे, चलो। तो भाई अब बारी आ जाती है हमारे कुछ PYQ की। तो पहला हमारा है ये सीटेट जुलाई 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल रीजनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, मैथमेटिकल रीजनिंग दो टाइप की होती है, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। इसमें से कौन सी बात सही है? इंडक्टिव रीजनिंग इज ऑलवेज ट्रू, जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है हमेशा सही होती है। डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न पे। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक केसेस एंड लीड्स टू जनरलाइजेशन, यानी जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है कुछ स्पेसिफिक विशेष कुछ उदाहरण पे, कुछ केसेस पे जो होती है वो बेस्ड होती है, उसके बाद जो है रूल्स जो है वो बनाए जाते हैं, है ना, नियम बनाती है। और डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा गैस वर्क पे होती है, इज बेस्ड ऑन गैस वर्क। जल्दी से आंसर बताइए, इतना डिटेल डिस्कशन था, जल्दी बताइए। सीटेट जुलाई 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव रीजनिंग भाई गैस वाली होती है, अनुमान लगाया जा सकता है, सही भी हो सकता है आंसर जो आपका निकल रहा है, गलत भी हो सकता है, प्रूफ की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ उसमें हमें स्पेसिफिक कुछ उदाहरण है, देन हम ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को, लॉजिकली सोच रहे हैं भाई, फिर हम निकाल रहे हैं कोई कंक्लूजन, निष्कर्ष ऑब्जर्व करके। तो क्या है इसमें, क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस जो होते हैं उस पर बेस्ड होती है और फिर हम रूल्स जो है, नियम जो है वो बनाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग नहीं, इंडक्टिव रीजनिंग होती तो ये सही होता। यहाँ पे अगर डिडक्टिव रीजनिंग होता तो सही होता, क्योंकि इंडक्टिव नहीं, डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा सही होती है। और ऑब्जर्वेशन और पैटर्न पे डिडक्टिव नहीं, इंडक्टिव होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और देखो सीटेट में आया हुआ है। अ टीचर राइट्स द फॉलोइंग सम ऑन द बोर्ड, ये भाई टीचर ने बोर्ड में नोट किया, ठीक है। फिर बच्चे से पूछा, देन आस्क्ड चिल्ड्रन टू प्रेडिक्ट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और पूछा भाई बताओ कि जो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो ये किस टाइप की टीचिंग है जो टीचर मतलब पढ़ा रही है, प्रमोट कर रही है, ये कौन से टाइप की टीचिंग है? डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग? सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 1 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए बताइए, बताइए क्या होगा। देखिए क्रिटिकल रीजनिंग जैसा हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा, से काट दो। बात होती है टू टाइप की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब टीचर ने लिख दिया और बच्चों से पूछा बताओ कि भैया कौन से टाइप की होगा, तो हमने किस, ये क्या होगी, ये होगी आपकी इंडक्टिव रीजनिंग। पूछा जा रहा है, कोई फॉर्मूला पता नहीं है बच्चों को, जो बच्चों ने अप्लाई कर दिया, तो ये हो गई आपकी इंडक्टिव रीजनिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 2 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में इसमें से कौन सा उदाहरण है डिडक्टिव रीजनिंग का? ऑब्जर्विंग दैट 2 4 6 8 आर इवन एंड कंक्लूडिंग ऑल दैट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन। ये वही हो गया एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया कि 2 4 6 8 इवन नंबर है, इट मीन्स कि जितने भी 2 के मल्टीपल हैं या डिविजिबल हो रहे हैं वो आपके हो गए इवन नंबर। ये ऑब्जर्व जो करा, ऑब्जर्व करना या फिर फॉर्मूला अप्लाई करना, n+1/2 फाइंड करना सम ऑफ 100 नंबर्स, लुकिंग एट डिफरेंट स्क्वायर्स एंड कंक्लूडिंग दैट ऑल स्क्वायर हैव इक्वल साइड, भाई अलग अलग शेप को देखना और फिर निष्कर्ष पर पहुंचना कि स्क्वायर्स होते हैं उनकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं। यहाँ एक पैटर्न जो है नंबर सिक्वेंस में उसको आइडेंटिफाई करना। इसमें से एग्जाम्पल डिडक्टिव रीजनिंग का पूछा, ये चीज़ याद रखना। देखो पहले से हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्व करना है तो ये इंडक्टिव हो गया, पूछा डिडक्टिव है। अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करके पैटर्न देख के बताना इंडक्टिव है, पैटर्न देखना इंडक्टिव है, लेकिन फॉर्मूला पता है और उस पर अप्लाई कर रहे हैं आप सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, तो वो हो गया आपका डिडक्टिव। तो ये आपका हो गया सही आंसर, अप्लाइंग द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। अ टीचर टेल्स स्टूडेंट ऑल रेक्टेंगल्स
ये क्या, आई थिंक मिस हो गया मुझसे, मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड रुको, पेन ले लेती हूँ। ये वही चीज़ आ गई, ऑल रेक्टेंगल्स, जो मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं तो सब में क्या होते हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। 4 राइट एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल्स में, जितने भी आपके रेक्टेंगल होते हैं, यानी आपके सभी आयत में क्या होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं। और ABCD जो है उसके 4 राइट एंगल्स हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजी या जनरलाइजेशन। सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है, बताओ। टीचर ने बोला रेक्टेंगल जितने भी होते हैं उनमें 4 राइट एंगल होते हैं, तो ABCD जो है इसलिए उसमें राइट एंगल कितने हो गए, 4 हो गए। बताओ किसका एग्जाम्पल है ये। देखो ये हो गया आपका, अभी हमने एनालॉजी जनरलाइजेशन कुछ नहीं पढ़ा, इंडक्टिव डिडक्टिव की बात पेपर में हो या कुछ, हमने ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक सीटेट मैथ्स पेडागोजी में। जनरलाइजेशन, एनालॉजी, बात किसकी हो रही है, ये क्या चीज़ का, या तो इंडक्टिव होगा या डिडक्टिव होगा, ऐसा नहीं हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसलिए, बट स्टिल हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं हमने कोर्स में भी पढ़ा है। तो जितने भी रेक्टेंगल होते हैं सब में पहले क्या है, रूल बता दिया, तो फिर उस चीज़ को अप्लाई किया, तो वो हो गया आपका क्या, डिडक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैथमेटिक्स क्लासरूम अ टीचर गिव चिल्ड्रन डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ट्रायंगल एंड आस्क देम टू फाइंड द सम ऑफ एंगल्स। आफ्टर सेवरल केसेस स्टूडेंट जनरलाइज दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या हुआ, मैथ्स की क्लास में क्या हुआ, बच्चों को टीचर ने अलग अलग एग्जाम्पल दिए ट्राइंगल्स के और उनसे पूछा कि भाई सम निकालो इसके एंगल्स का। तो बहुत सारे केसेस के बाद बच्चे ने रूल जनरलाइज किया कि भाई जो सम होगा ट्राइंगल के एंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो ये किसका उदाहरण है, डिडक्टिव रीजनिंग का, इंडक्टिव रीजनिंग का, ट्रायल एंड एरर का, या लर्निंग बाय रोट। रट्टाबाजी तो हो ही नहीं रही। सीटेट दिसंबर 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो बताओ क्या होगा। इसमें क्या हो रहा है, देखो ट्रायल एरर नहीं है, ये रट्टाबाजी भी नहीं है ना। इंडक्टिव में क्या होता है, बच्चे ऑब्जर्व करके रूल जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, पता होता है पहले से रूल और जस्ट अप्लाई करते हैं। तो रूल नहीं पता है, बच्चे क्या है, काफ़ी केसेस देखने के बाद बच्चों ने क्या किया, जनरलाइज किया कि जितना भी सम होगा एंगल का ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो ये किसका हुआ, इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल। चलिए आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त होती है, मिलती हूँ कल आपसे 8 बजे और हम पढ़ेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड प्लस स्टेप। तो कल की क्लास मिस नहीं करना, और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।